गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं और बेसिक ग्रामर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमने वोबल, कॉन्सोनेंट्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे, हमने टाइप ऑफ सेंटेंस भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो बेसिकली आर्टिकल्स एडवांस लेवल तक जाते हैं, बिल्कुल बेसिक यानी कि ज़ीरो से शुरू होकर के एडवांस लेवल तक के आर्टिकल्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो बेसिक को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, जिससे हम 1 to 5th के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इवन आप इसको 8th क्लास तक भी ले सकते हैं। सो आर्टिकल्स होते क्या है? सबसे पहला, आर्टिकल्स हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्टिकल हम हमेशा नाउन के पहले, नाउन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है। नाउन क्या होती है? नाउन नेम, यानी कि कोई भी चीज़ जिसे आप किसी नेम से बुला रहे हो, जिस चीज़ का आपने नेम रख दिया वही आपकी नाउन भी होगी। ठीक है, तो देयर आर 2 काइंड ऑफ आर्टिकल्स। आइए हम आर्टिकल्स को मैं आपको रिटन फॉर्म में शो ऑफ करती हूँ। So there are 2 kind of articles, indefinite articles और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनके सामने आपको डेफिनेट नहीं होता, पता नहीं होता कि आपको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, ए यूज़ करना है और एन यूज़ करना है। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, THE, द। आई रिपीट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 होते हैं, ए और AN। इन दोनों में से एक कोई आर्टिकल आपके नाउन के पहले आएगा और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि THE, द। अब देखिए आपको करना क्या है, डेफिनेट इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स है ए और एन, तो कहाँ पर एन लगाना है और कहाँ पर ए लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं। ए कहाँ पर यूज़ होता है? ए यूज़ होता है बिफोर कॉन्सोनेंट और AN को यूज़ करते हैं हम बिफोर वोवल। लेकिन आप ये देखिए कि देयर आर 5 वोवल इन इंग्लिश। ठीक है, AEIOU, मैं आपको लिख कर बताती हूँ पूरा। ठीक है, सो देयर आर 5 वोवल्स। AEIOU, यानी कि इन 5 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी स्पेलिंग होंगी उनके सामने आप AN यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? AN। जैसे कि हमने लिखा एन आंट, एन एग्स। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एन एग, हम लिख सकते हैं एन आइसक्रीम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो हमारे वोवल से तो स्टार्ट हो रही है लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट्स पे पहुंच जाता है। यानी कि हमारे आर्टिकल केवल इन अल्फ़ाबेट को देखने से नहीं समझ आएंगे, हमें इनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना होता है। मतलब कि आप इनको बोल कर देखेंगे, बोलने पर अगर आपको लगता है कि ये वोवल है, हिंदी का स्वर भी हमें पहचानने हैं। इसके लिए जैसे कि एक वर्ड आता है, हम स्पेलिंग में आपको बोलूँ HOUR, आप इसको आवर पढ़ते हैं, आवर यानी कि, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आवर हमारा हिंदी का स्वर है। ठीक है, हिंदी का स्वर है, इसका प्रोनाउंसिएशन एक स्वर है और इसीलिए हम इसके सामने एन यूज़ करेंगे। ठीक है, आवर क्या है? इसी तरीके से आप एक और वर्ड आपने सुना है ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? HONEST। यहाँ पर भी ये एच है वो साइलेंट होगा और ऑनेस्ट भी इस तरीके से आपका किस पर जाएगा?
ये आ आपका स्वर है, यानी कि बोबल है हिंदी का। इसका प्रोनाउंसिएशन बोबल में जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप एन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको समझ आया? हमें ये बात समझ आई कि आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रख करके। हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर में है तो आर्टिकल एन यूज़ होगा। एन मतलब ए एन। दूसरा आता है आपका ए। ए आपको कहाँ यूज़ करना है? बिफोर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी कि जितनी स्पेलिंग्स आपकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको ए यूज़ करना है। जैसे कि हमने लिखा आ बैट, आप लिखोगे आ कैट। आप लिख सकते हो आ डॉग। ठीक है, ETC आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। अब देखिए आपने यहाँ पर लिखा, अब एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर भी दूंगी। ये सारे वर्ड बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आप देखना आपके अकॉर्डिंग वो कॉन्सोनेंट होगा, है ना, यानी कि MLA। अब देखिए इस MLA को हिंदी में बोल के देखिए, MLA। तो आपने फिर से क्या देखा, ये MLA भले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो ए जो है वो हिंदी का बोबल है, और हिंदी का बोबल है तो बोबल के सामने हमें एन लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो ये एम हमें बोबल में सुनाई देगा, और इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। तो आर्टिकल ए और एन हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेंगे। आप जब इसको रीड करेंगे, आप इसको बोल कर देखेंगे, आपको लगता है कि ये जो आर्टिकल, ये जो आपका वर्ड है उसमें हिंदी का प्रोनाउंसिएशन स्वर में जा रहा है, बोबल में जा रहा है, तो आप ए एन यूज़ करेंगे। और आपको लगता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन में जा रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट में जा रहा है, तो आप ए यूज़ करेंगे। अब थर्ड वन हमारा आता है दा। देखिए जब आप फर्स्ट और सेकंड क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि उन्होंने बोबल से स्टार्ट करके दे दिए तो आपको ए एन यूज़ करना है, और अगर उन्होंने कंसोनेंट से दे दिया तो है, और अगर उन्होंने कंसोनेंट से दे दिया तो ए यूज़ करना है। क्योंकि जो भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं प्रोनाउंसिएशन वाले, वो एक तरीके से एक्सेप्शनल है, बहुत रेयर पूछते हैं अगर हम पूछें। लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे, मतलब 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दा। तो दा हम हमेशा यूनिक चीज़ों के सामने लगाते हैं। यूनिक मतलब जो एक ही है। ठीक है, जैसे कि सन, सन एक ही है ना, तो आप द सन लगाएंगे। द ताजमहल, ताजमहल एक ही है दुनिया में, दूसरा ताजमहल नहीं है, तो द हमेशा यूनिक चीज़ों के सामने आएगा। सेकंड द आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के सामने। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है? जैसे कि हम बोलते हैं ना द टॉलेस्ट मैन। ठीक है, द टॉलेस्ट मैन, ये देखिए द आया ना, यानी कि आपको जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है तो आगे आपको आर्टिकल द लिखना है। द ग्रेटेस्ट कंट्री। ठीक है, तो द आपका सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी आएगा। और इसके अलावा द आता है आपका जो डेफिनेट थिंग्स होती हैं, यानी कि जिनको आपने पहले से निश्चित कर दिया हो, तो ये एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि द आपका हमेशा स्पेसिफिक पर आता है, यूनिक पर आता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।